जिंदगी और मौत की जंग में एक दिन सबको मिटना है, क्योंकि जिंदगी को हर बार लेकिन मौत को तो एक ही बार जीतना है। जिस तरह से हम इस दुनिया में आए, वैसे ही हमारी इस दुनिया से जाने का दिन भी निर्धारित है, और यह एक सच्चाई है। मरने के बाद क्या होता है, ये तो कोई जान नहीं पाया और शायद जान भी ना पाए। इन सब बातों में खुद को उलझाने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। पर सुना है मरने से पहले हमारी पूरी जिंदगी हमारी आंखों के सामने रिवाइंड होती है। तब अधिकतर लोग एक शब्द और उसमें छुपा ढेर सारा दर्द अपने साथ ले जाते हैं, और वो शब्द है काश, आई विश। कितना कठिन होता होगा उस वक्त यह सोचकर कि काश मैं ऐसा कर पाता, पर उस समय सोचकर भी वो कुछ कर नहीं सकते। तो क्यों ना आज हम सब इस विषय में सोच कर देखें, शायद ये बातें हमारे जीवन में परिवर्तन का जरिया बन सके। ऑस्ट्रेलिया में नर्स का काम करने वाली ब्राउनी वेयर ने एक किताब लिखी जिसका नाम है द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। वो एक ऐसे अस्पताल में काम करती थी जहां लोग अपने जीवन के अंतिम समय में आते थे। उनकी सेवा करते समय और उनसे बात करते समय ब्राउनी ने देखा कि हर मरने वाले आदमी के मन में कोई ना कोई पछतावा जरूर था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उन मरीजों में आपस में कोई समानता नहीं थी, पर उनके काश में काफी समानता थी। उन्हीं सब पछतावों में से 5 सबसे बड़े पछतावों के बारे में ब्राउनी ने अपनी किताब में चर्चा की है। पछतावा नंबर 1, जो अधिकांश मरीजों में था, काश मैंने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी होती, ये परवाह किए बगैर कि लोग क्या सोचेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा सपने इसी बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। कहा भी गया है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। उन मरीजों ने यह कहा कि मैं ये बनना चाहता था, मैं वो बनना चाहता था, मैं ये करना चाहती थी, मेरी ये इच्छा थी। पर वो लोग पूरी जिंदगी अपने आप को रोकते रहे, अपनी इच्छाओं को मारते रहे, अपने शौक को छोड़ते रहे। जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए कि लोग क्या सोचेंगे। विचार करने वाली बात तो ये है कि जिन लोगों की परवाह वो पूरी जिंदगी करते रहे, उनमें से कोई भी आज मरते वक्त उनके पास नहीं था, उनसे मिलने तक नहीं आया था। जिंदगी में आप जो करना चाहते हैं वो जरूर कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते हैं। जो करना है वो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, पर वो आपका फैसला रहे, लोगों की सोच का नहीं। इसलिए ध्यान दीजिए, वरना ये काश कहीं ना कहीं आपके अंदर भी रह जाएगा। उनकी किताब में लिखा पछतावा नंबर 2, काश मैंने इतना काम ना किया होता। उन मरीजों ने कहा कि मैंने अपना पूरा जीवन काम में लगा दिया, काश मैं उन लोगों के साथ वक्त बिता पाता जिन्हें मेरी जरूरत थी, जो मेरे शुभ चिंतक थे, जो मेरे अपने थे। मैंने उन तमन्नाओं और शौक को वक्त दिया होता जो मुझे पसंद थी। काश मैंने अपने बच्चों को बड़ा होते देखा होता। इसलिए आप अपने काम में इतना न खो जाएं कि आप अपनों को ही भूल जाएं और ये काश आपके साथ रह जाए। ब्राउनी वेयर की किताब में लिखा पछतावा नंबर 3, काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं लोगों को अपनी भावनाएं बता पाता। भूख रिश्तों को भी लगती है, प्यार परोस कर तो देखिए। इसलिए जो आपके मन में है अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने भाई दोस्त या किसी भी रिश्ते के लिए कह दीजिए। आप उनसे क्षमा मांग सकते हैं, आप उन्हें धन्यवाद कह सकते हैं, आप उनकी तारीफ कर सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी ये बातें मुझे बुरी लगी थीं। जो आपको लगता है उनसे कह देना चाहिए, कह दीजिए, वरना ये काश रह जाएगा। अगला पछतावा जिनकी चर्चा उन्होंने अपनी किताब में लिखी वो है,
काश मैं अपने दोस्तों के साथ रहता और उनके साथ थोड़ा और समय व्यतीत करता। जी हाँ, ये वही दोस्त हैं जो एक समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। हो सकता है कि आज वो हमसे बहुत दूर हो, दूसरे शहर में हो या दूसरे देश में। पर टेक्नोलॉजी तो इतनी एडवांस हो गई है कि हम उनसे मैसेज कर सकते हैं, उनको फ़ोन कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। वो पहले के पत्र वाला समय नहीं है जो कई दिन बाद मिलता था। इसलिए आज ही उस काश को पूरा कर लें, वरना ये काश रह जाएगा। उनकी लिखी किताब का पछतावा नंबर 5। काश मैंने अपने आप को खुश रहने दिया होता। उन मरीजों ने कहा वो जानते थे कि उनकी खुशी किस चीज में है, फिर भी दूसरों से अपनी खुशी जोड़ते रहे। जब आप खुश होंगे तभी तो आप दूसरों को भी खुश रख पाएंगे। इसलिए अपने को खुश रखिए, वरना ये काश आपके साथ भी रह जाएगा। गौर करने वाली बात तो यह है कि उन मरीजों में से किसी भी मरीज ने मरते वक्त धन दौलत की इच्छा नहीं की। काश मेरे पास एक बड़ा सा फार्म हाउस होता, काश मेरे पास डायमंड ज्वेलरी के कई सेट होते। बल्कि उन्हें उन चीजों की इच्छा थी जो उनके आसपास थी, उनकी पहुंच में थी, फिर भी उन्होंने उनकी कद्र नहीं की। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी इच्छाओं व केवल अपने बारे में सोचें या बगावत करें, पर जिन चीजों पर आपको भरोसा है उन्हें तो पूरा करने की कोशिश करें। हाँ, ये जरूर याद रखिएगा, हर फैसले के अंदर उसका अंजाम छिपा होता है, इसलिए फैसला सोच समझ कर लीजिएगा। अब तक जो वक्त बीत चुका है उसका अफसोस करने से कुछ नहीं होगा। क्यों ना आज अभी से कुछ ऐसी जिंदगी जिए जो कर सकते हैं वो करें, वरना आपके साथ भी कुछ काश रह जाएंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों, खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए, क्योंकि कितनी सोहनी है दुनिया।